1941 की बात है। ब्रिटिश अधीन मुरादाबाद में एक कलेक्टर ने एक किसान से पूछा, तुम हिटलर बदमाश को जानता है क्या? किसान ने उत्तर दिया कि वह कोई नया पटवारी होगा। आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश अधीन भारत में किसान के लिए पटवारी या ब्रिटिश हुकूमत के सबसे अदने बंदे की अहमियत, आतंक क्या था। लेकिन बात इससे कहीं परे भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शनिवार है और अंग्रेजी की जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है इंडिया इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन इमोशनल हिस्ट्री। दिया गुप्ता इसकी रचनाकार हैं। यह पुस्तक अपने आप में भारतीयों के द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी और उस भागीदारी से उपजे दर्द, पीड़ा, पलायन, व्यथा को बताती है। कई तरह की इमोशंस इस पुस्तक में दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ गुलाम भारत में किस तरह से नौकरियों को लेकर, फौज की नौकरियों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के भाव थे। पंजाब प्रांत के युवा जहां फौज में भागीदारी चाहते थे, वहीं बिहार में उस तरह का आकर्षण नहीं था। अवध प्रांत की स्थिति अलग थी, बंगाल की स्थिति अलग थी। जो राज्य सीधे अंग्रेजों के अधीन थे, वहाँ के युवा कुछ अलग तरह से सोच रहे थे, और जो देसी राजाओं के अधीन राज्य थे या जमींदारों के अधीन जो इलाके थे, उसकी जनता अलग ढंग से सोच रही थी। जो जवान भर्ती होकर चले गए थे, उनके परिवारों की स्थितियां अलग थी। वे जवान जब छुट्टियों पर अपने घर आते थे तो उनकी स्थितियां अलग थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनकी बहनों, उनकी माताओं की भावनाएं अलग थी, पुरुषों की भावनाएं अलग थी। विदेशी भूमि का जो अनुभव है, विदेशी भूमि के जो त्याग थे, वो अलग तरह से थे। हिंदी और भारतीय भाषाओं का साहित्य, बंगाल का साहित्य किस तरह से उनको देख रहा था, दुनिया भर के अखबार उनको किस तरह से देख रहे थे, वह एक अलग स्थिति थी। भारत का अकाल किस तरह से इस देश को बर्बाद कर रहा था, भुखमरी के दौर में ले गया था, और उसी दौरान भारतीय नौजवानों का ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में भाग लेना उनके परिवारों पर और उन नौजवानों पर क्या कुछ असर डाल रहा था। यह पुस्तक दरअसल उस दौर को बताती है जब एक तरफ भारत स्वतंत्रता आंदोलन के चरम पर था, भारत को आज़ादी मिलने का स्वप्न देखा जा रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो की लड़ाई पूरे देश में गूंज रही थी, और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध की आंधी में लगभग 25 लाख सैनिक क्या कुछ कर रहे थे। उस द्वितीय विश्व युद्ध में जहां लगभग 30 लाख नागरिकों की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, युद्ध के दौरान मारे गए थे, उस दौरान भारत अगर नहीं होता तो क्या दुनिया का इतिहास क्या होता। यह पुस्तक दरअसल बहुत ही मार्मिक ढंग से उस समूचे आख्यान को आंकती है। पुस्तक की भूमिका में ही दिया गुप्ता यह बताती हैं, एक चित्र के साथ शुरू करती हैं जो वी फॉर विक्ट्री के चित्रण के साथ शुरू होता है, और यह एक जहाज, पानी वाले जहाज
से निकलने वाले सिंगापुर के तट पर एक भारतीय सैनिक है जो विक्ट्री का साइन बनाता है। लेकिन वो बताती हैं कि दरअसल हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, भारत का जो सामाजिक परिदृश्य है, वह द्वितीय विश्व युद्ध की आपदा और हादसा को उस रूप में नहीं देखता है जिस रूप में उसे देखा जाना चाहिए। वे आश्चर्य व्यक्त करती हैं कि किस तरह से इतिहास अपने एक महत्वपूर्ण कालखंड को, हम विश्व युद्ध को, द्वितीय विश्व युद्ध को दुनिया के राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में तो देखते हैं। जब मित्र सेनाओं जापान पर जब उन्होंने आक्रमण किया, जर्मनी की हार हुई, जापान की हार हुई, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस दौरान भारत भूमि ने और भारत भूमि के जवानों ने क्या कुछ झेला। यह पुस्तक बहुत तथ्यात्मक और बहुत शोधपरक ढंग से, मैं पुस्तक की लेखिका दिया गुप्ता की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने न केवल सामरिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, बल्कि साहित्य की दृष्टि से और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगर कोई बचा रह गया है तो उस सैनिक के परिवारों के नज़रिए से भी लोक कथाओं में क्या कुछ लिखा गया है, भारतीय भाषाओं की कथाओं में क्या कुछ लिखा गया है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का भारत और भारतीय नागरिकों पर, भारतीय भूमि पर, भारतीय युवाओं और समाज और उन परिवार पर, और उस दौरान जो राजनीति चल रही थी भारत की, स्वतंत्रता आंदोलन की, इन सब पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, उस पर बहुत सूक्ष्म ढंग से नज़र डालती हैं। और अपनी तरह की यह पहली पुस्तक है जो हर पहलू को, मतलब लोक में जिस तरह के गीत व्याप्त थे उनका भी उल्लेख उन्होंने किया है। वे बताती हैं कि अक्टूबर 1939 में भारतीय सेना में केवल 1,94,373 फौजी थे। अगस्त 1945 में यह 20,65,554 हो गया और मई 1944 में यह 26,68,470 था। वे बताती हैं कि 285 सैनिकों और फौजियों वाली एयरफोर्स की संख्या 29,201 हो गई थी और इसी तरह से जो रॉयल इंडियन नेवी है वह 1846 लोगों की तुलना में 30,748 पर परिवर्तित हो गया था। उनका कहना था कि उस युद्ध में जब युद्ध की समाप्ति हुई तो माना यह जाता है कि भारतीय सेना पूरी फौजी 3 सितंबर 1939 से 31 अगस्त 1945 तक लगभग 20,38,001 फौजियों ने युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से युद्ध के अंत तक यानी अगस्त 1945 तक लगभग 84,992 लोग सैनिक हमारे हताहत हुए थे, शहीद हुए थे। 64,354 घायल हुए थे। 11,754 का कुछ पता नहीं था और 79,489 लोग युद्धबंदी के रूप में अलग अलग देशों में कैद कर लिए गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के इस योगदान को भले ही भुला दिया गया हो, लेकिन उस समय का साहित्य, उस समय का लोक उनको दर्ज कर रहा था। एक बड़ी मार्मिक गाथा भी हुई दिया गुप्ता ने इस किताब में लिखी है, जहाँ वह पूछता है, एक देवर अपनी भाभी से, भाभी और देवर का संवाद है, जो कहती है कि चितगांग की धरती लाल हो चुकी है और मैं यह चिट्ठी तुम्हारे भाई को लिख रही हूँ। मैं, भाई कहता है कि मेरी जो बौद्धिक भाभी है वह दुखी है इसलिए क्योंकि उसका पति विदेशी धरती पर चला गया है और वह अपनी ज़मीन पर कभी भी वापस
नहीं लौटेगा। ऐसे लोग जो युद्ध में भाग लेते हैं या फौज में भर्ती होते हैं, आखिर वह शादी ही क्यों करते हैं जब उन्हें अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश चला जाना है और कभी भी अपनी धरती पर लौटना नहीं है। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज जो बनी थी उसका भी उल्लेख करती है। यह बताती है कि किस तरह से एक तरफ भारतीय ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर लड़ रहे थे जर्मनी से, जापान से, दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर भारतीय उनके खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक तरह की अलग और अनूठी पुस्तक है जो अपने उस दौर के चित्रों, जो साहित्य है उसके चित्रों से भी, पोस्टरों से भी अटी पड़ी है और इसका कथानक निश्चित रूप से बहुत ही शोधपूर्ण है। और इस पुस्तक का इसलिए भी उल्लेख है क्योंकि यह उस दौरान जो विश्व राजनीति थी उसकी बात करती है और क्या कुछ लिखा जा रहा था उसकी भी बात करती है। और यह कहती है कि जो दरअसल राजनीतिक सभ्यताएं हैं वह किस तरह से साम्राज्यवाद की का शिकार हुई थी उस दौरान, पूरी दुनिया किस तरह से गुलाम बन गई थी और मनुष्य किस तरह से हताहत हो रहा था और किस तरह से पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद जो है, विस्तारवाद जो है, वह मनुष्य को मनुष्य न समझकर एक सामान के रूप में समझ रहा था। यह पुस्तक दरअसल विश्व इतिहास को भी समझने की, भारतीयों के योगदान को समझने की एक दृष्टि तो देती ही है, विश्व इतिहास को भी नए सिरे से समझने की दृष्टि देती है। निश्चित रूप से रजनी गुप्ता चूँकि बंगाल उनकी एक तरह से भावभूमि रही है, बंगाली को भी समझती हैं। उन्होंने सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी से पब्लिक हिस्ट्री में प्राध्यापक हैं, लिटरेरी और कल्चरल हिस्टोरियन के रूप में उनकी अपनी पहुंच है, लंदन में रहती हैं और वैसी के सिटी सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में इतिहासज्ञ के रूप में और संस्कृत कर्मी के रूप में ख्यात हैं। चूँकि मल्टीलिंगुअल अप्रोच उनका है, अलग अलग भाषाओं की जानकार हैं, बांग्ला उनकी एक तरह से भाषा रही है, तो बांग्ला के मूल साहित्य को भी उन्होंने देखा है, अंग्रेजी साहित्य को तो देखा ही है। और इस पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में कुल 5 अध्याय हैं जहां वो किस तरह से सैनिकों की भर्ती होती है, किस तरह से भारतीय सेना, 5 अध्याय जो हैं उनमें किस तरह से क्या कुछ खोया था उस युद्ध में भारतीयों ने। जो स्वप्न था, विदेश चले गए थे एक उम्मीद के चलते, एक सपने के चलते, एक तनख्वाह के चलते सैनिक, वहाँ जाने के बाद विदेशी भूमि पर किस तरह से जंग के दौरान उनके अंदर हताशा, चिट्ठी को लेकर किस तरह से उनके भाव थे, परिवार की चिट्ठी आती थी तो कैसे वो कभी चिट्ठी मिलती थी, कभी नहीं चिट्ठी मिलती थी। छुट्टी पर कोई सैनिक आता था और अपनी यूनिट में लौटता था तो वह देश की बदहाली को जिस तरह से कहता था, उससे जो युद्ध लड़ रहे हैं सैनिक, उनके मन में क्या विचार पनपते थे कि एक तरफ वह अपनी भूमि पर शोषित हो रहे हैं अंग्रेज़ों का और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों के लिए लड़ रहे हैं दूसरे देशों में जाकर, उनका भी उल्लेख है। बहुत सारे पत्रों का हवाला है, बहुत सारी चिट्ठियों का, बहुत सारे गीतों का, बहुत सारे साहित्य का, बहुत सारे अखबारों में जो लेख छपे थे उनका भी हवाला है। यह पुस्तक 5 अध्यायों में हमारे समय के एक महत्वपूर्ण इतिहास को बताती है। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसी पुस्तकों को जो इतिहास से संबंधित हैं, जो नई दृष्टि से और विचारों से ओतप्रोत हैं, उन्हें भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित होना चाहिए। रूपा पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया है। दिया गुप्ता और रूपा पब्लिकेशन से मेरा अनुरोध है कि यह पुस्तक हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी प्रकाशित हो। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 795 रुपये है। मैं बहुत लेखक और प्रकाशक दोनों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर इतिहास में आप
आपकी रुचि है, राजनीति शास्त्र में रुचि है, भारतीय समाज और स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी रुचि है, तो इस पुस्तक को अवश्य खरीद कर पढ़ें। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर हर शनिवार को रखी जाने वाली मेरी यह राय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होती होगी। हमारा उद्देश्य है कि पुस्तक संस्कृति का विकास हो, भारतीय भाषाओं की पुस्तकें समृद्ध रूप से आपके पास पहुँचें, आप उन्हें पढ़ें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। अगले शनिवार ठीक इसी समय ऐसी ही किसी अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। इसके अलावा हर दिन मैं हिंदी में एक दिन एक किताब कार्यक्रम में इसी समय यहीं मिलता हूँ। रविवार का दिन आपके प्रिय रचनाकारों से बातचीत का है। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।